हेलो स्टूडेंट, वीके कैंपस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे, ठीक है, क्लास 10 का 1.3 का, ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले करें जानेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 1.3 में क्या दिया हुआ है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी कि हमें फिर से इरेशनल नंबर्स के बारे में जानना है। तो आप कहोगे सर जी 1.1 में भी हम लोगों ने रैशनल इरेशनल, 2 में भी यही किया, रियल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए प्रूविंग इरेशनलिटीज ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी अगर इरेशनल नंबर अगर आप बोलते हो, सपोज कि √2, √3, √5, √10, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको प्रूव करना होगा कि कैसे ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा थ्योरम जानना होगा। ठीक है, वो थ्योरम है, ठीक है, कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P को हमने एक क्या मान लिया, प्राइम नंबर, एंड P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P also divide ए। अच्छी देखो बाबू, आप जब P जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिख लो, आप देख लो, सॉरी, 2 जो है आपको आपका 10 स्क्वायर को पूरी डिवाइड कर दे रहा है ना। तो 2 ऑल्सो डिवाइड 10 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं। ठीक, उसी तरीके से इसी थ्योरम पे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जो है कि प्रूव दैट √2 इज, ठीक है ना, एन इरेशनल नंबर, यानी हमें प्रूफ करना है कि √2, हम जानते हैं कि √2 इरेशनल है, लेकिन आपको इसे प्रूफ करना है, सबूत देना है। ठीक है, चलिए जाते हैं। सबसे पहले अगर ये इरेशनल पता है, लेकिन हम मान लेते हैं, लेट एज्यूम, ठीक है, या एज्यूम करते हैं, लेट वी एज्यूम, ठीक है, एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। चलिए हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि √2 रैशनल नंबर। ठीक, अगर ये रैशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। चलिए लिख लेते हैं, √2 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे √2 यहाँ पे हम मान लिए, तो अब इसे a/b, P/Q या a/b के फॉर्म में कोई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए a/b, चलिए a/b में मान लिए इसको। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, b को हम क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, √2b इक्वल टू a, हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखो a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर यानी कि दोनों का जो है कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 को छोड़कर अगर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा 1 है यहाँ पे को प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करते हैं बाबू, बोथ साइड स्क्वायरिंग, चलिए बोथ साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ये सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये अगर ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन अगर हम यहाँ पे बचा लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल टू a², 2b² इक्वल टू a²। यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है ना, हेंस 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², then 2 also divides a,
ए को भी डिवाइड करेगा, जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब लेते हैं इसी में कि लेट, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2c, ए इक्वल टू क्या ले लिए 2c, चलिए 2c ले लिए। अब यहां पे वैल्यू इसका पुट कर देते हैं, क्या करते हैं यहां पे क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इसमें सपोज हम मान लेते हैं यहां ये इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दिए 2c एक ही जगह पे, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, अब ए स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखे 2c का स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, यहाँ ये इससे कट गया 2 टाइम में कट गया, तो यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया b स्क्वायर 2c स्क्वायर के बराबर है, हेंस 2 डिवाइड b स्क्वायर। ठीक है, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, सॉरी डिवाइड b, यानी कि जब 2 जो है डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 2 देन 2 ऑल्सो डिवाइड b, तो b को भी करेगा। ठीक है, अब ये देखिए बाबू यहां पे देखो दोनों का, यहां पे देखो 2 है कॉमन फैक्टर b का, और यहां a का भी कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2, और यहां पे शुरू में जो एज्यूम किए थे तो दोनों का तो कॉमन फैक्टर 1 था, को प्राइम 1 था, और यहां पे क्या आ जा रहा है दोनों जगह 2 आ जा रहा है ना, बोथ हैज कॉमन फैक्टर 2, बोथ हैज, बट जब आप माने थे वहां पे तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो यहां पे लिखो ना बोथ हैज कॉमन फैक्टर 2, बोथ हैज कॉमन फैक्टर 2, यहां पे लिख देखो बोथ ए एंड बी हैव, बोथ ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2, दोनों के पास कॉमन फैक्टर 2 है, शुरू में हम लोग जब माने तो कहा है 2 है। ठीक, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्या लिखेंगे यहाँ पे हेंस आवर एजम्पशन ना इज रॉन्ग, एजम्पशन इज, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो मानना है रॉन्ग है। फिर देखो आप यहां पे लिख देना सो इट इज प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देखिए इजी हो गया है ना, इजी तरीके से हम प्रूफ कर दिए। अगर रूट 3 आ जाए तो सिर्फ जहां रूट 2 लिखो वहां रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, रूट 5 आएगा तो रूट 5 को मान लेंगे, रूट 7 रूट, ऐसे करके ही सिर्फ डिजिट 2 3 5 7 को चेंज करना है, बाकी सारे वैसे ही रहेंगे और बहुत आसानी से आप इसे प्रूफ कर दोगे। ठीक है, तो मैं जहां तक जानता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।